वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं टाटा मोटर्स के आर्य मोटर्स गुड़गांव शोरूम में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये रहने वाली है टाटा हैरियर का स्मार्ट ऑप्शनल वाला वेरिएंट, यानी कि सेकंड बेस मॉडल। इसके नीचे आपको स्मार्ट मॉडल मिलता है, ये है अपना स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट, जिसकी बात आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं और कंप्लीट बात करेंगे कि स्मार्ट ऑप्शन वाला जो वेरियंट है ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस आते हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड साइड डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ से देखिए, यहाँ पे आपको ट्विन मैनुअल वाइपर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो अपने DRLs हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा, जो कि इस एंड से लेकर के कंप्लीट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इस वाले एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि LED बेस्ड रहने वाला है। नीचे की तरफ आते हैं, हेडलाइट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर यूनिट इसके हेडलैम्प्स में देखने को मिल जाएगी। फॉगलाइट वगैरह जो है यहाँ पे आपको ऑफर नहीं करी जाती। बाकी नीचे की तरफ देखते हैं तो फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स आपको यहाँ पे एयर कर्टेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रिल वाले पार्ट को चेकआउट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक जो ग्रिल है अपर वाली वो भी दी गई है और नीचे वाली ग्रिल भी आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ देखने को मिल जाएगी। सेंटर में अपना टाटा का लोगो रहने वाला है और लोअर पार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो ऑफर करी गई है। अब दोस्तों, इस वाले मॉडल के अंदर आपको कनेक्टेड DRLs तो मिलती हैं, कैसे ऑन करोगे उसके बारे में भी आपको अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अपना लाइट वाला स्विच है, जब अपना पहला स्विच आप रोटेट करोगे फर्स्ट टाइम तो अपने जो DRL लाइट्स हैं वो रनिंग कंडीशन में आ जाती हैं कुछ इस तरीके से, और सेकंड टाइम जब इसको आप ऑन करोगे तो अपनी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई अपनी फ्रंट पोर्शन से। अब आते हैं साइड प्रोफाइल में और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट कार का साइड प्रोफाइल आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हो। फीचर्स में आप देखेंगे सबसे पहले इस मॉडल के अंदर आपको एलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सिल्वर कलर के साथ सिंगल टोन एलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगा। रियर में चलते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 235/65 R17। इसी के साथ आपको टायर के चारों तरफ व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्लैक इंसर्ट के साथ ऑफर करी गई है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हैरियर की जो बैजिंग है वो मिलने वाली है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं, जिसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। कार का ये पिलर अपना बॉडी कलर का रहने वाला है, बी पिलर पियानो ब्लैक है। इसी तरीके से रियर वाले पोर्शन के ऊपर भी आपको ब्लैक इंसर्ट्स ऑफर किए जाते हैं। रूफ रेल्स इस मॉडल के अंदर आपको ऑफर करी गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फुल ब्लैक फिनिश के साथ ही रहने वाली है। इवन डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर के ही दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब रियर में आते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का लुक ऑफर कर देता है। यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आपको जिस तरीके से फ्रंट में कनेक्टेड अपने DRLs मिलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको कनेक्टेड रियर की टेल लैंप्स भी ऑफर करी जाती हैं। आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके का लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ये भी सेम उस तरीके से फर्स्ट स्विच पे जो है वो ऑन हो जाती है। यहाँ तक कि रंबा प्लेट लाइट भी आपको जो है LED बेस्ड ऑफर करी जाती हैं। ऊपर की तरफ आते हो, रियर विंड स्क्रीन प्लेन मिलने वाली है, वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की जो प्लेसमेंट है वो आपको ऊपर की तरफ दी जाती है और स्पॉइलर वाला पार्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर में अपनी रियर की फॉग लैंप ऑफर करी गई है और यहाँ पर भी आपको सेम कर्टन जो है एरोडायनेमिक्स के लिए वो मिल जाते हैं। हैरियर की बैजिंग आपको इस तरफ क्रोम इंसर्ट के साथ ऑफर करी जाती है, ऊपर टाटा का लोगो ये आप चेक कर सकते हो। लोअर पार्ट पे आते हैं, 2 पॉइंट्स के साथ पार्किंग सेंसर जो है वो आपको ऑफर किए गए हैं एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रियर में आपको जो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है वो ऑफर करी जाती है और स्टेपनी की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। बूट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। कार का बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे, बूट अपना रिलीज हो जाता है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसको जो है वो आपको खोलना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको एक फीचर मिलता है इसके अपर मॉडल में, वो फीचर आपको इसमें नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो पार्शियल शेल्फ है वो ऑफर करी गई है, काफी बड़े साइज में ये रहने वाली है। नीचे की तरफ स्पेस वगैरह जो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम फीचर वगैरह की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सबवूफर के लिए आपको जगह दी गई है, लेकिन इस मॉडल के अंदर आता नहीं है क्योंकि बेस वेरिएंट रहने वाला है और यहाँ पे आपको 2 kg की कैपेसिटी के साथ एक हुक जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो है कुछ स्पेस वगैरह के लिए जगह भी दी गई है और अपना स्टेपनी खोलने के लिए आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये रहने वाला है अपना कंप्लीट बूट स्पेस। आप चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों, इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको थोड़ा सा शॉकिंग दिखाई देने वाला है, क्योंकि इस कार के अंदर कंपनी ने वैसे तो एलॉय व्हील्स ऑफर कर दिए हैं, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो। अंदर की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज वगैरह के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट म्यूजिक सिस्टम मिसिंग रहता है। इसी तरीके से क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की ओपनिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितनी कुछ आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको जो पटल लाइट सेटअप है वो भी ऑफर किया जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसको आप यहाँ से एडजस्ट जो है कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड के लिए आपको
मैनुअली इसको करना होगा। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इस कार में आपको कुछ तरीके का फैब्रिक इंसर्ट जो है इसके डोर आर्मरेस्ट वाले पोर्शन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ हैं। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं। ग्रैब हैंडल आप चेक कर सकते हो भी सिल्वर इंसर्ट के साथ दिया गया है। नीचे आते हैं यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, बट स्पीकर वगैरह जो है इस मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड एसी वेंट सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं। लोअर पोर्शन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ से अपना जो हुड रिलीज के लिए आपको जो लीवर है वो ऑफर किया जाता है। तीनों पैडल आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अब बैठते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। उससे पहले आप इसकी जो सीट है वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है, और जिस तरीके से आपको दो ट्रिम के अंदर कलर मिलता है सेम वही कॉम्बिनेशन आपको इसकी सीट्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। बट हेडरेस्ट जो है वो आपको ब्लैक इंसर्ट के साथ दिए गए हैं। ये जो अपनी ड्राइवर वाली सीट है इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर तो नहीं मिलता, बट इसको आप यहाँ से रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो लीवर है वो मिल जाता है। दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं इस कार के ड्राइवर वाली सीट पर, और वहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, डी कट शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको सिल्वर इंसर्ट्स भी मिल जाते हैं। साथ ही इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका टिल्ट एडजस्टमेंट और ये है इसका टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का फीचर। यहाँ से आपको MID कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। आप देखिए इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिया गया है कुछ इस तरीके से 7 इंच की अपनी स्क्रीन के साथ, जिसमें आपको डिजिटल फीचर्स सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाता है। अब क्योंकि ये अपना ऑप्शन वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाता है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे RPM है, इस तरफ सेंटर में आपको स्पीडोमीटर है, और बाकी सारे हीटिंग वगैरह के, फ्यूल वगैरह के जो इंडिकेशंस वगैरह हैं वो सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। पावर टॉर्क वगैरह के रेशो वगैरह सारी कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे हेडलाइट के कंट्रोल टॉगल्स हैं, और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल टॉगल्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा अंदर आने से पहले, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट मिलने वाली है। एलॉय व्हील्स वगैरह तो मिल जाते हैं, बट म्यूजिक सिस्टम जो है वो कंपनी ऑफर यहाँ पर नहीं करती है, ये आप चेक कर सकते हो। स्पीकर वगैरह भी नहीं आते हैं। अब क्या मिलता है वो आप देखोगे तो ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि काफी अजीब चीज होने वाली है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम अगेन नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। डैशबोर्ड लेआउट वगैरह की बात करें, प्लास्टिक फिनिश है यहाँ पर भी, और ये भी कंप्लीट जो प्लास्टिक फिनिश है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। बूट ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पर ही बटन मिल जाता है, वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, और लॉक अनलॉक का आपको यहाँ पर डिजिटल बटन जो है वो ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ देखोगे फोन स्टोरेज वगैरह के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगेन पार्किंग ब्रेक लीवर पहले की तरह ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है, एरो डिजाइन के साथ में। कप होल्डर की प्लेसमेंट है, और ये अपना आर्मरेस्ट जो कि आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्लाइडिंग का फीचर तो नहीं है, बट नीचे की तरफ आपको इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आपको चार्जिंग सॉकेट और फास्ट चार्जिंग वगैरह की सपोर्ट भी मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं, ड्राइवर साइड सनवाइजर अपना ब्लैंक रहने वाला है। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये है अपना डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको LED बेस जो इसके अपने कैबिन लाइट्स है वो ऑफर करी गई, और को ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है इसके अंदर आपको जो है ये भी ब्लैंक ही मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि फिक्स टाइप का रहने वाला है। नीचे देखें ग्लोब बॉक्स वगैरह के स्पेस की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है इस कार के ग्लोब बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल सा है, और कूलिंग वगैरह का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड रो के फीचर्स की, क्योंकि हमने फर्स्ट रो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर दिया है। एक और फीचर ये मिल गया, ये आप देखोगे तो अपनी हाइट एडजस्टेबल जो इसके अंदर आपको बेल्ट है, सीट बेल्ट, वो मिल जाती है। तो दोस्तों फ्रंट के बाद बारी है अब इस कार के सेकंड रो में विजिट करने की। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड रो के डोर की ओपनिंग कितनी कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है, और सेकंड रो का भी कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है फ्रंट की तरह ही। यहाँ पे आपको जो फैब्रिक फिनिश है वो ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल सेम अपना यहाँ पे सिल्वरिश फिनिश के साथ है, ये पोर्शन आप चेक कर सकते हो। नीचे का पोर्शन ये कंप्लीट बोतल होल्डर यूटिलिटी स्पेस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर है वो भी दिया गया है। इसके अलावा अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ स्पेस वगैरह रहने वाला है। तो आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, और अगेन फैब्रिक फिनिश आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करी जाती है। सेंटर में कोई आपको आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ ये है कि 60-40 स्प्लिट सीट जो है वो ऑफर करी गई है। इसको आप इस तरीके से स्प्लिट डाउन भी कर सकते हैं, और उस सीट को भी आप डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मिल जाता है आपको, 60-40 भी, और कंप्लीट फुल फोल्ड का फीचर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा AC वेंट्स वगैरह देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अंदर की तरफ बैठ कर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कैबिन लाइट यहाँ पर भी दी गई है, जो कि LED बेस्ड रहने वाली है। हेड अपने जो यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स हैं वो दिए गए हैं आपको फिक्स टाइप के, कुछ इस तरीके से। और सेंटर में आप देखते हो तो यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, और 2 पॉइंट पे आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ओवरऑल स्पेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये कुछ फीचर्स जो हैं जो कि इस वाली कार के अंदर आपको कंपनी ऑफर कर देती है।
रही बात इस कार की कीज़ की दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दो जो है वो बेसिक वाली जो कीज़ हैं वो ऑफर करी जाती है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। बट इसके साथ आपको जो सेंटर लॉक का फीचर है वो भी ऑफर किया गया है। रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं आती, बट मैनुअल सेंटर लॉकिंग जो है वो इस कार के अंदर आपको दी जाती है, यानी कि आप एक डोर लॉक करोगे, बाकी 4 दरवाजे जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हो चुकी हैं अपने इस फीचर्स की। अब बात लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाली स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको यहाँ पर क्राइटेक 2.0 लीटर का BS6 फेज 2 टर्बोचार्ज इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 125 किलोवाट की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। अगर आपको इस कार के अंदर ऑटोमेटिक वर्जन चूज करना है तो आप प्योर वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, वहां से आपको ऑटोमेटिक जो है वो भी ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए अब बात लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो हैरियर के बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयर बैग्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग जैसे कई सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं, ABS EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर, काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड अपना इस वाले मॉडल के अंदर क्योंकि अपनी ऑप्शनल वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस कार की सारी बातें ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। कलर ऑप्शंस को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बारी है प्राइसिंग की, तो इस कार का जो शोरूम कॉस्ट है वो है 15,99,000 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप गुड़गांव में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आर्या मोटर्स के शोरूम में, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।